इंडिया डेली में आज मेरे साथ एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर हैं जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ है रक्षा श्रीवास्तव जी। रक्षा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में और भोपाल में ही, हालांकि आप भोपाल की ही बेटी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, इंडिया न्यूज़ के, इंडिया डेली के जितने भी दर्शक हम दोनों को देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और मैं भोपाल की ही रहने वाली हूँ, तो बड़ा गर्व फील हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आपके साथ बातचीत की शुरुआत आज होगी। देखिए, बहुत अच्छा आपको जो है ब्रेक मिला था। आपने एक गज़ल गाया था, वो भी हरिहरन जी के साथ। बहुत बड़ा नाम है। तो पहला ब्रेक और वो भी हरिहरन जी के साथ, तो वो मतलब उस समय कैसा महसूस, वाकई में बटरफ्लाइज रहे होंगे एकदम स्टमक में? डेफिनेटली, जब आप ये सोचे नहीं कि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है और अचानक मिल जाए, तो पहले तो बिलीव ही नहीं होता। पहले तो मुझे लग ही रहा था नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ फर्जी फ़ोन आया होगा। तो मेरे पास जब कॉल आया कि आपको एक एल्बम के लिए हमने सिलेक्ट किया है और आपको गाना है, तो राजीव महावीर जी उन एल्बम कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। फिर जब एक दो सिटिंग्स के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, हरिहरन जी के साथ गाना है, तो आई वॉज अमेज्ड एंड अफ्रेड ऑल्सो। बहुत डर गई मैं, मैंने कहा अरे बाप रे, हरी जी के साथ, वो भी फर्स्ट गज़ल एल्बम, मेरा डेब्यू एल्बम ही हरिहरन जी के साथ है। उसका नाम है मंजिल अ म्यूज़िकल जर्नी। इट्स ऑन टी सीरीज़, और आप यूट्यूब पे भी आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा, रक्षा श्रीवास्तव विद हरिहरन। सो मुझे बहुत खुशी भी हुई थी, मैंने भगवान को भी बहुत थैंक यू किया और जुट गई मेहनत में, काम में, कि मुझे अच्छा गाना है एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। मेरे उस्तादों की तालीम कुछ कमाल दिखाएगी। तो ये पूरा एल्बम था, मेरे ख्याल से आपने इसमें कितने गज़ल गाए थे? ये एल्बम था पूरा 8 गज़लों का, जिसमें से 2 गज़लें हरी जी ने गाई थी और एक गज़ल हरी जी और मैंने, हरिहरन जी और मैंने डुएट गाई है। बाकी सब सोलो हैं जो कि मेरी थी। तो वो गज़लें भी बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग अंदाज़ की हैं। और जो हरिहरन जी और मेरी गज़ल है, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं अरे ऐसे नहीं, गा के। था। हम, मेरा थोड़ा वॉइस अभी थका हुआ है, लेकिन आई ट्राई टू सिंग। बहुत खूबसूरत गज़ल है, बड़ी मॉडर्न गज़ल है ये। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, सुना है कई लोग ज़ख्मी हुए, यूं तेरे नज़र आज़माना नहीं था, अगर अगर। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं कहूँ तो आपकी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर, सोलफुल है। क्या ये रहा आपका यूएसपी जिसके कारण आपको जो है इस एल्बम में इंक्लूड किया गया, डेब्यू करने बोला गया, इतना बड़ा चांस आपको मिला? जी, गज़ल क्या है, एक तो गज़ल में तलफ़ुज़ आपके अच्छे होना चाहिए। दूसरा, यदि गज़ल में आपके इमोशंस निकल के नहीं आए, तो गज़ल गज़ल नहीं होती है। और ऑफ कोर्स प्लेबैक में जैसा होता है कि प्लेबैक के लिए भी आपको आपकी आवाज़ में वो फ़ील होना चाहिए। बाय द वे, कोई पेपी गाना गा रहे हैं, कोई हैप्पी गा रहे हैं, तो वो हैप्पी सॉन्ग साउंड करना चाहिए। फिर आप बहुत दुखी कोई गाना है या कोई विछोह वाला गाना है, तो उसमें वो साउंड करना चाहिए, तो वो बहुत वैल्यू करता है। तो शायद वो उन्होंने बहुत जल्दी ये पकड़ लिया कि इसको सोल है, गाने की सोल मतलब कहते हैं, एक वर्ड है। तो यदि इमोशंस गाना आता है तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो उसके बाद जो है, चलिए ये आपका एल्बम आ गया, इसमें आपने वीडियो भी शूट किया हरिहरन जी के साथ। मेरे ख्याल से पहले। हाँ। यस यस, आप सही कह रही हैं, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है कि ये जो वीडियो है, मेरी जानकारी के मुताबिक और अभी तक के मुताबिक, हरिहरन जी ने फुल फ्लेजेड वीडियो किसी लड़की के साथ नहीं किया था। तो ये उनका भी वीडियो पहला है जो मेरे साथ में है एल्बम का। तो हम दोनों इसमें पोट्रे हुए हैं और बड़ा झूम झूम के हमने थोड़ा डांस वांस करके बढ़िया से गाया है। तो ये मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगी, इंडिया डेली के,
कि आप इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ब्राइट वीडियो है ये, और गज़ल भी बहुत अच्छी है। तो इस एल्बम के बाद आप एक तरीके से शिफ्ट ही हो गई मुंबई और प्लेबैक भी आप करने लगी, तो किन फिल्मों में आपने किया है? यस, इस एल्बम के बाद मैंने एक तरीके से प्लेबैक की दुनिया में कदम रख लिया, और मैंने सबसे जो पहली मुझे फिल्म ऑफ़र हुई वो थी जाने दो। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, एक ब्लाइंड कपल हैं, लड़का लड़की, उन दोनों की मोहब्बत की कहानी है ये, और ये अभी आने वाले वक्त, अभी तो MX प्लेयर पे है और अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है। तो इस मूवी में मुझे टाइटल ट्रैक गाने के लिए बोला गया कि आपको टाइटल ट्रैक है जिसको आपको गाना है। तो माधव कृष्णा और मैंने इसे गाया है, वो भी बॉलीवुड सिंगर है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, जाने दो। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाने ये तो आप गा सकती हैं, गुनगुना सकती हैं 2 लाइन। राहें अनजानी है हमको भी, अजनबी हो जाने दो, चंद लम्हों की खुशियों से दिल को बहलाने दो। क्या बात है! क्या फिर इसके बाद और कितने आपने फिल्मों में गाना गाया? उसके बाद मुझे इत्तेफाक की बात है कि गुजराती फिल्मों में गाने का मौका मिला, और गुजराती के भी वो बड़े लीड कास्ट के साथ उन्होंने फिल्में बनाई हैं। अनंग देसाई खिचड़ी फेम जो हैं, तो उनकी पिक्चर थी सतरंगी रे और वेलकम ज़िंदगी। तो उसमें मुझे जो गाने मिले वो गुजराती सॉन्ग्स थे, और वो पिक्चर भी सुपर हिट फिल्में हैं जो आप देख सकते हैं। यदि आप सतरंगी रे और वेलकम ज़िंदगी आप टाइप करेंगे तो आपको मूवी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। देखिए, मध्य प्रदेश से निकल के आप बॉलीवुड पहुंच गई, अच्छे मौके आपको मिले। किस तरह उस दुनिया को पाती हैं? आजकल जो बात होती है कि बहुत पीआर का समय है, पीआर करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, नेपोटिज्म की बात होती है, आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स की बात होती है, तो आपका क्या टेक है इसमें? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है आपने, और बहुत काम का है जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि सब कुछ आटे में नमक की तरह है, कि नेपोटिज्म भी है, आपको सोशल मीडिया या आप बहुत पीआर कर रहे हैं तो आप फेमस हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी लाइफ लंबी नहीं है। फाइनली जो चलता है वो टैलेंट ही चलता है। यदि आपकी मिट्टी, आपका टैलेंट जो है वो इस दिशा में बहुत हाई, यदि वो जेन्युइनली आपके अंदर है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ आई एम सो सॉरी, आप जानते हैं कई सारे ऐसे नाम हैं जो बिग बॉस से बाहर निकले, कुछ एक उनकी वीडियोस वायरल हुए, और डिंचैक पूजा, और थोड़े दिनों में वैनिश हो गए, मालूम भी नहीं आज कहाँ हैं। रानू मंडल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया स्टार्स बने लेकिन बाद में गायब। लेकिन आज वो कहीं भी नहीं है, मतलब कुछ ही महीनों में वो वैनिश हो गए। तो बॉलीवुड में ये नहीं चलता है, वहाँ ये चलता है कि आप मेहनती हैं, आपका नेचर अच्छा है, आपके अंदर स्किल है, और आप काम करने के लिए बहुत डेडिकेशन से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो आप धीरे धीरे आपको मंजिल मिल जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। धीरे धीरे मिलेगी। और जो कास्टिंग काउच की बात होती है कि उस पर आप क्या कहेंगी? क्या वो संगीत की इंडस्ट्री में भी है? देखिए, सब चीज़ें सब जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ये सब नहीं होता। लेकिन मैंने बोला ना, ये सब चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म हैं, थोड़े दिन चलेंगी फिर नहीं चलेंगी। हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से किसी को गाने की अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो लास्टिंग नहीं है। फाइनली जो ऑडियंस है वही भगवान है, और ऑडियंस जहाँ होती है वहाँ फिल्म के डायरेक्टर को भी वो इसको हीरोइन लेना पड़ता है, सिंगर को भी लेना पड़ता है, भाई इसकी आवाज़ पसंद की जा रही, क्या करें, बुलाओ उसको गाने के लिए। ये तो आप जब शिफ्ट हो रही थी, एक बहुत बड़ा आपने स्टेप उठाया बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने। गॉडफादर था नहीं, कोई पहचान नहीं थी, तो ये हिम्मत जुटा के चली गई। लग रहा था सक्सेस, मतलब कि आप मैनेज कर लेंगी? देखिए, मैं पहली बात सक्सेस के पीछे थी ही नहीं, मैं इसके पीछे थी कि यदि ईश्वर का कोई इशारा है तो उसे मुझे समझना चाहिए। यदि उसने सफलता लिखी है तो भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और विफलता लिखी है, असफलता लिखी है, तो भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर अपनी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कि नहीं, मुझे मेहनत करना है, मुझे जाना है, अपनी मेहनत करना है, 100% डेडिकेशन देना है, देखेंगे आगे जो होगा। चलिए, जाते जाते इंडिया डेली के दर्शकों को 2 लाइन और गुनगुना के सुना दीजिए। जी, मैं
अभी बहुत जल्दी मेरी एक और एल्बम का, मतलब एल्बम नहीं है, सिंगल है, उसका एक गज़ल रिलीज़ होने वाला है। और वो जो हम में तुम में करार था, पहले भी बन चुकी है वो गज़ल बड़े लेवल पे, लेकिन अभी सोहेल रईस का है, उन्होंने इसको कंपोज़ किया है और मेरे साथ गाया भी है। तो वो तो मैं फ़िलहाल नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोई भी एक गाना अपने दर्शकों के लिए गा देती हूँ। लता जी का एक गाना सुनाती हूँ। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। क्या बात है, क्या बात है। रक्षा जी, आपने इंडिया डेली से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही इंडिया डेली देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए और रक्षा को सुनते रहिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी रक्षा श्रीवास्तव जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से हैं, लेकिन एक इशारा, एक बुलावा और वो पहुंच गई बॉलीवुड। और आज देखिए काफ़ी सारे एल्बम्स, गज़ल के एल्बम्स, हरिहरन जी के साथ एल्बम, उनके साथ वीडियो शूट, और अब बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग। तो बस आपको इशारा समझना है और मेहनत करनी है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।